हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज जो ईपीएफओ एपीएफसी का एग्जाम हुआ है उसकी आंसर की। अच्छे से मैच कीजिएगा। उसके साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पेपर का लेवल क्या था। अगर आपने भी एग्जाम दिया है तो प्लीज़ ये वीडियो फुल देखिएगा और बताइएगा कि आपका क्या एनालिसिस है। इससे पहले जो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आए हुए थे उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट का जो आंसर हमारे अकॉर्डिंग है वो डी है। सेकंड का आंसर है ए। ठीक है। थर्ड का आंसर है सी एंड फोर्थ का आंसर है डी। फिफ्थ का आंसर है। पैसेज की बात करेंगे तो देखिए सिक्स का जो आंसर है वो सिक्स का होना चाहिए, बी आंसर। ठीक है, पहले इंग्लिश के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद जो है बाद में थोड़ा डिटेल में देखेंगे आंसर्स को। ठीक है, सेवेंथ का जो आंसर है वो है बी। एट्थ का आंसर है डी। ठीक है, क्योंकि इसमें इन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि डिटरमाइन क्या कर रहा है, डिटरमाइनिंग द मूवमेंट ऑफ अफ्रीकन टू अदर कंट्रीज टू सीक वर्क। ठीक है, तो इसका हम जो है पूरा कंक्लूजन निकाल सकते हैं पैसेज से। ये वाला जो क्लॉज है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, नाइन्थ का आंसर था बी। टेंथ का पूछा था कि फिगर ऑफ स्पीच क्या है, तो ए है। ठीक है, पर्सनिफिकेशन है। अब यहाँ पे देख लीजिए ये वाले क्वेश्चन, इसमें तो इसमें करेक्ट यूज पूछा था। इलेवेंथ का जो आंसर है वो डी है इसमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑन होना चाहिए और ये बाकी दोनों भी गलत है। ट्वेल्थ का आंसर है वो डी है। ठीक है, तीनों ही सही है इसमें। थर्टींथ का आंसर है टू एंड थ्री राइट है। फोर्टींथ का आंसर है तीनों ही सही है एंड फिफ्टींथ का आंसर है वन। टेक्स आफ्टर मतलब बोलते हैं कि रिसेंबल कर रहा है। सिक्सटींथ का कॉर्डियल, इसमें सिनोनिम्स पूछा था, क्लोजेस्ट मीनिंग पूछा था बेसिकली, तो सिक्सटींथ का बी है। सेवनटींथ का है ए, एटींथ का है बी, नाइनटींथ का है ए। ठीक है, एंड ट्वेंटीथ का है ए। बात कर लेते हैं अब जीएस और करंट अफेयर वाले पोर्शन की। तो देखिए 21 का फुल फॉर्म पूछा था इन्होंने, तो ये इस तरीके की जो फुल फॉर्म्स हैं ये आप करंट अफेयर्स में जरूर पढ़ेंगे। हमारा जो करंट अफेयर का इनिशिएटिव चल रहा है उसमें हमने आपको पूरा कराई थी ये सारी चीजें, मंथली जो करंट अफेयर है। देखिए हमारा मंथली वन लाइनर करंट अफेयर इनिशिएटिव चल रहा है। ईपीएफओ के कुछ स्टूडेंट्स भी उसमें जुड़े हुए थे और क्वेश्चंस आज के पेपर में अच्छे खासे आए हैं। उत्तराखंड स्पेशल जीके एंड करंट अफेयर्स कोर्स चल रहा है, उसके साथ ही बिहार स्पेशल जीके बिहार करंट अफेयर्स का कोर्स अभी चल रहा है। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। में कराया था हमने आपको ये फुल फॉर्म। 22 का जो आंसर है वो है बी। 23rd का आंसर हमारे अकॉर्डिंग ए होना चाहिए। देखिए किसी क्वेश्चन में आपको लगे कि गलत है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा आप अपडेट्स के लिए। यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती हैं। 25th का जो आंसर है ए है। देखिए अगर आपको ये आंसर नहीं भी पता था ना, तो आप थोड़ा सा इसमें इस तरीके से भी कर सकते थे जो हमने आपको ट्रिक्स बताई थी कि मोस्ट, तो मोस्टली जब यहाँ आ गया ना, और थोड़ा सा आपको अगर आइडिया है कि यहाँ पे ये कंफ्यूज कर रहा है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, तो यहाँ पे ए आपका आंसर सही हो जाता। 26 का आंसर है सी। 27 का है ए। 28 इसमें पूछा था प्राइमरी कमर्शियल यूज क्या है। ऐसे तो एक्सप्लोजिव में भी यूज होता है लेकिन प्राइमरी यूज पूछा था इसीलिए बी है। ठीक है, 29 का जो है ए आंसर है। बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि बी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये प्रेडिक्टिव नहीं होना चाहिए था, जनरेटिव होना चाहिए था, तब सही होता। 30 का बी आंसर है। 31st का है ए, फुल फॉर्म पूछी थी एसएसएल इंक्रिप्शन की। 32 का है बी। अब इसे आप कैसे कर सकते थे अगर आपको नहीं आ रहा है? देखिए ये वाले ऑप्शन तो आपके वैसे भी कट जाएंगे, थोड़ा सा भी आप आइडिया लगाएंगे। तो एसएसडी कैन रिप्लेस द प्रोसेसर, प्रोसेसर कैसे कर सकता है रिप्लेस? तो दोनों ऑप्शंस गलत हो गए आपके। ठीक है, और ये वाला ऑप्शन सही था ही, तो बी आपका आंसर सही था। परमानेंट मेमोरी पूछा है तो हार्ड डिस्क होती है,
पूरा पूछा कुड भी, ठीक है। तो हार्ड डिस्क, यहाँ पे बेसिकली अगर आपको थोड़ा नॉलेज नहीं होगी तो कंफ्यूज कर दिया था रैम में और हार्ड डिस्क में। तो ए इसका आंसर है। 34th का आंसर है बी। ये भी करंट अफेयर्स में जो चीजें चलती रहती है, इन्वायरमेंट करंट अफेयर बेसिकली जो विजन आईएएस वगैरह में देते हैं, वो हमने अपने करंट अफेयर इनिशिएटिव में आपको कराया था ये। 35 का हार्डनेस इंडेक्स ऑफ फ्रेश वाटर कौन डिटरमाइन करता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन करते हैं। 36 में पूछा था नॉट एग्जिस्टिंग स्कीम अंडर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, तो ये नहीं है, ठीक है। डी इसका आंसर होना चाहिए था, नॉट जहां था आपको ध्यान रखना था। 37 का आंसर था वो ए था। 38 का आंसर पूछा था तो इसका आंसर है बी। 39 में नॉट अ बेनिफिट प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 हेल्थ बेनिफिट। हमने आपको 10 मिनट के एक वीडियो में बताया था कि लगभग 7 से 8 एक्ट कर लो, उसमें से ही आपके जो जितने भी एक्ट्स के क्वेश्चन है करीब 70 से 80% वहीं से फंस जाएंगे, और 80% ही 90% क्वेश्चन उन्हीं एक्ट से आए जो हमने आपको बताए थे। देखिए पेमेंट ऑफ वेज एक्ट तो हमने आपको कराया भी था, बट टाइम की कमी के कारण सारे एक्ट्स करा नहीं पाए थे, बट आइडिया दे दिया था आपको। तो इसमें ये 1-2 आंसर सही है इसका। अगेन पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट से क्वेश्चन आया, तो इसका ए आंसर है। 42 में पूछा, आप देखिए यहाँ पे इन्होंने पूरा अच्छे से बता दिया था। एक आई खो दी है विदाउट कॉम्प्लिकेशन और अदर जो है वो नॉर्मल है, तो क्या हो गया परमानेंट, क्योंकि एक आई तो खो दी ना, तो परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट हो गया। 43 का आंसर है सी। 44 का है बी। 45 में अगर आपको नहीं भी पता होगा फिर भी आप थोड़ा आइडिया लगा लेंगे कि नॉट करेक्ट पूछा है कि तीनों में, अच्छा ये केमिकल्स की बात कर रहा है, यहाँ पे टी प्लांटेशन है, तो यही हो सकता है कि यहाँ पे ना हो, ठीक है। 46 में जो आंसर था 1 एंड 2। 47 का पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972, बिल्कुल दो तीनों ही है, क्योंकि काम के दौरान किसी पर्सन की डेथ हो जा रही है, उसने 5 साल कंप्लीट नहीं भी किए, क्योंकि पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी में कितना 5 साल अकॉर्डिंग टू एक्ट 1972। न्यू है उसमें तो अब 1 साल कर दिया है, जो कोड आए हैं, न्यू कोड्स जो आए हैं वो 1 साल कर दिया है। तो इसमें तीनों में, दोनों में इसमें 6 साल, मतलब 5 साल से ज्यादा, उसमें 5 साल थे। लेकिन अगर इंडस्ट्री में काम करते हुए एक्सीडेंट के दौरान डेथ हो जाती है, तो उस पे ये जो 5 साल वाला लिमिटेशन है वो लागू नहीं होता था। उन्हें ये पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी चाहे उन्होंने 1 साल किया हो 2 साल किया हो, देना पड़ेगा। यहाँ पे पूछा नॉट अ राइट प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन अंडर, तो यहाँ पे सी इसका आंसर था बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया था, पर्सन एज 17 ईयर्स, 16 साल होनी चाहिए शायद, तो यहाँ पे सी जो उसका नॉट करेक्ट था, ठीक है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से 3-4 क्वेश्चन आए हैं, जो कि बताया था हमने आपको 7-8 एक्ट। देखिए इसका आंसर बी है। 50 का आंसर है ए। 2 ब्रेक 15-15 मिनट के विद एडिशनल टू द इंटरवल फॉर लेस रेस्ट अलाउड टू हर। 51 का आंसर है सी। 57 अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर डी निकलेगा। 53rd का आंसर निकलेगा बी। 54th का आंसर ए। 55th का आंसर बी। 56th का आंसर डी एंड 57th का है सी। 58 का आंसर है बी। 59 का ए। 60th का आंसर ए, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए निकलेगा। 61st का आंसर ए 1। 62 का आंसर होगा बी। 63rd का होगा बी 45 एंड 64th का होगा सी 0.5। 65th का आंसर जो है 0.25। अगर आपको लगता है कि कोई आंसर जो है वो गलत है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये देखिए ये दोनों हमने आपको करंट अफेयर में कराए थे। सतरिया के लिए मिला है इन्हें पद्म भूषण, सतरिया डांस के लिए। 67 का ए था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है अवार्ड टू इंडियन सर्विसमैन को। अब यहाँ पे आप अगले एग्जाम के लिए ये भी याद रखिएगा कि किसको मिला है, ठीक है। 68 में ए है। 69 का आंसर है सी, कराया था हमने आपको करंट अफेयर में। 70 का आंसर है बी। 71st का आंसर है सी, ये भी हमने आपको करंट अफेयर में अभी कराया हुआ है।
सितंबर के करंट अफेयर में हमने आपको स्कीम्स में कराया था। 72 का आंसर है डी। 73 का आंसर है सी। यहाँ पे ये हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो सकते थे अगर आपको नहीं पता होगा एलिमिनेशन से, लेकिन हाँ ये ऑप्शन बिल्कुल सही था इसका, सेकंड वाला। 74th का आंसर है सी। 75th का साग के साथ किया है। 76th का आंसर है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कल ही एक वीडियो आया था चैनल पे जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपने अभी तक अकाउंटिंग और ऑडिटिंग नहीं पढ़ी है तो अकाउंटिंग के 9 से 10 प्रिंसिपल हैं, वो पढ़ लो। एक पेज की प्रिंसिपल है, उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाएंगे और एग्जैक्टली वही हुआ वही है। देखिए प्रिंसिपल से कितने सारे क्वेश्चन आए हैं। 77th का ए, क्योंकि तीनों ही अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं। 78 का है सी। पीवाईक्यूज बहुत आए हैं। अगर पीवाईक्यूज आपने करे होंगे ना इसके, जो हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराए थे, उतने भी कर लिए होंगे कि तो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग वाला जो पार्ट है वो आपके लिए डूएबल होगा। व्हेन परचेज ऑफ एन एसेट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, तो ये क्या हो गया, एरर ऑफ प्रिंसिपल। 80th का आंसर डी था, ये पीवाईक्यू है। 81st का आंसर डी करेक्ट पूछा है इसमें, ठीक है। 82 में पूछा है नॉट करेक्ट, तो यहाँ पे ए है। 83rd का डी आंसर है। 84th में अगेन पीवाईक्यू है, ये नॉट करेक्ट पूछा था। 85th का आंसर है बी। एंड अगेन ये देखिए, ये इंश्योरेंस के प्रिंसिपल हैं 5-6, उसमें से 2 क्वेश्चंस आए हैं आपके, तो यहाँ पे डी है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन। नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, तो बी नहीं है। नॉट करेक्ट, तो कॉमन सेंस लगा के आप कर सकते थे कि ऑडिट फाइल और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सेम नहीं है। अगर बाकी के सारे ऑप्शंस देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, बाकी जो है ये ऑप्शंस को वो कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, और यहाँ पे ये चीज सही नहीं है। 89th सी, टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन। 90th नॉट द ऑब्जेक्टिव, इसका आंसर था ए 90th का। 91st का आंसर सी था, ठीक है। और 92 में बी नहीं था, डी आंसर सही था। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा एज अ स्टेट पीसीएस एग्जाम है जो जिसमें ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है और यहाँ पे पूछ लिया। ये 5 के 5 इंडेक्स थे, करंट अफेयर में कराया था। डी इसका आंसर है। 94th का आंसर है डी 55%। 95th में आप हमें बताइएगा, वैसे इसका आंसर ए होना चाहिए जहां तक है, ठीक है। 96 का आंसर है ए, यहाँ पे बी गलत है इसका। 97 में सी आंसर है। 98 में, ये तो 1948 के टाइम पे हुआ था सेटअप, तो यहाँ पे 1 जो था वो गलत हो गया था, ठीक है। तो सी ही इसका आंसर सही। सबसे ज्यादा रिसेंट जो है वो इसमें नेफिड ही है। 4th जब आप रॉन्ग कर देंगे तब भी आपके पास 2 ऑप्शन बचेंगे, और अगर आपको इसके बारे में पता होगा तो ये आपका आंसर सी बन रहा था। कोर इन्फ्लेशन में दोनों ही चीजें इंक्लूड नहीं होती हैं, अगेन नाइदर इसका आंसर था। 100th का जो आंसर था वो था डी 3 ओनली। इसमें 101 में आप बताइएगा, जहां तक है सी होना चाहिए इसका आंसर। 102 में 1 एंड 2 है, क्योंकि इन्होंने अपोजिट कर दिया था थर्ड वाले में, ठीक है। 103 का आंसर ए है। 104 में भारत नाट्य शास्त्र के बारे में पूछा है, 1 और 2 बिल्कुल सही है, 3 इसका आंसर नहीं था। भीमबेटका सबसे पहले किसने, भीमबेटका आर्ट किसने डिस्कवर की, तो वीएस वाकनकार ने की है। क्रोनोलॉजी का ऑर्डर पूछा था पेंटिंग्स का, देखेंगे तो इसमें 2 सबसे पहले तो कौन सा होगा, भीमबेटका कब से चला आ रहा है, ठीक है, हिस्टोरिक पेंटिंग। एंड देन 2 अगर कर लेंगे तो 4th बाद में है, ये कब हुआ था, आई थिंक 10,010 एडी में हुआ था, कब हुआ था। ब्लैक ब्लैक पगोडा इजी क्वेश्चन है। सन टेम्पल, कोणार्क, ऐसे क्वेश्चंस जो है वो आपको गलत नहीं करने चाहिए। इसमें अगर आप थोड़ा एग्जाम हॉल में थोड़ा क्वेश्चन को टाइम देते तो आपको समझ में आ जाता कि इसका आंसर जो है वो ए है, ठीक है। 109 का आंसर है ए। 110 का जो आंसर है वो मेरे अकॉर्डिंग 1 होना चाहिए, क्योंकि इसमें देखिए फर्स्ट एंड सेकंड तो गलत ही है,
लेकिन थर्ड वाले में बोला है सीएम ऑफ अ स्टेट हैज एब्सोल्युटली नो रोल इन द एंटायर अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ हाई कोर्ट जज। हालांकि जो करते हैं वो गवर्नर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनकी एडवाइस पे सीएम जो है वो एडवाइस देते हैं गवर्नर को। तो आई थिंक इसका जो आंसर है वो ए होना चाहिए। 111 का आंसर है वो है सी। 112 का आंसर 124। स्माइल स्कीम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अभी रिसेंटली न्यूज में थी, करंट अफेयर में हमने आपको कराई थी, ठीक है। अगर आपने लास्ट के 6 to 8 मंथ का करंट अफेयर करा होगा, जो हमने आप कराया था सितंबर तक प्रोवाइड कराया था, उसमें आपने अच्छे से कर लिए होंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। एनएचआरआई से पूछा है, देखिए इस वाले क्वेश्चन में मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर 1 और 2 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आई थिंक 2024 में मिला था, और अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों था कि डाउनग्रेड करने की बात कही जा रही थी कि बी कर देना चाहिए, फिर बाद में न्यूज आई कि नहीं नहीं 2026 तक रिटेन यही करेगा इंडिया, जहां तक हमारी नॉलेज है। तो आप हमें बताइएगा, वैसे इसका आंसर जो है वो ए होना चाहिए। 115 का आंसर होना चाहिए डी। जीएसटी काउंसिल के मेंबर कौन नहीं होते? प्राइम मिनिस्टर नहीं होते। आरटीआई एक्ट पूछा था, और बहुत सही क्वेश्चन था ये, देखिए इसमें था द सीआईसी एंड अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी हेडेड बाय, ये गलत हो गया, ठीक है, दूसरा वाला भी ऑप्शन गलत था इसमें, तो डी आंसर था इसका। 118 का आंसर दोनों ही सही थे, एंड इसका 2 होना चाहिए आंसर। 119 का आंसर है 2, एंड 120 का आंसर है ए। तो ये हमारा जो है सॉल्यूशन था ओवरऑल। आप हमें ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, आपको पेपर का लेवल क्या लगा। वैसे हमें पेपर का लेवल जो है वो मॉडरेट लगा, ना बहुत इजी ना बहुत टफ। ऑप्शंस देखने में लग रहा है कि हाँ बहुत इजी थे, बट 2 ऑप्शंस में मोस्टली जो है कंफ्यूजन हो रहा है, अगर आप एग्जाम हॉल में, जो एग्जाम हॉल का प्रेशर होता है वहाँ पे, ठीक है। बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, आपने कितना अटेम्प्ट किया है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे की अपडेट्स के लिए। अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।